तो पहले बात करते हैं डेंगू फीवर क्या है। डेंगू फीवर तो जैसे कि इसमें टर्म है फीवर, तो बेसिकली एक फीवर जो कि एक मच्छर के काटने से होता है, एक स्पेसिफिक टाइप का मच्छर जिसको बोला जाता है एडिस इजिप्टाई। इस मच्छर के काटने से डेंगू फीवर होता है। तो अब बात करते हैं डेंगू फीवर क्यों और कैसे होता है। तो ये जो एडिस इजिप्टाई मच्छर अगर किसी इंसान को डेंगू वायरस है ब्लड में और उस इंसान को काटेगा तो उस वायरस को वहाँ से लेगा और किसी और हेल्दी इंसान को काटेगा तो ये वायरस उस इन्फेक्टेड इंसान की बॉडी में से हेल्दी इंसान की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसलिए इस एडिस इजिप्टाई मच्छर को डेंगू फीवर का कैरियर भी बोला जाता है। और अब बात करते हैं डेंगू फीवर के सिम्टम्स के बारे में। तो वायरल डिजीज़ होने के कारण डेंगू वायरस जब भी इंसान की बॉडी में एंटर करता है तो बहुत फास्ट स्प्रेड होता है, बहुत फास्ट ग्रो करता है। वैसे नॉर्मली जैसे ही वायरस आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो उसके 3 से 7 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है डिजीज़ स्टार्ट करने का। उसके बाद जब डिजीज़ स्टार्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे वो प्रोग्रेस होने लगेगा एंड अपने सिम्टम्स शो करने लगेगा। नॉर्मली 2 हफ्ते के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, वायरस लाइफ साइकिल भी कंप्लीट हो जाता है। और सिम्टम्स इसके कुछ इस प्रकार हैं कि जैसे हमने बोला डेंगू फीवर, तो हाई फीवर होगा, अप्रोक्स 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर फीवर आएगा जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहेगा, नॉर्मल होता रहेगा। और सिर्फ फीवर ही नहीं, उसके साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि आपको मसल पेन एंड जॉइंट पेन रहेगा। इसके साथ बॉडी में रैशेज मतलब लाल चकत्ते दिखाई दे सकते हैं और आपको स्टमक में भी प्रॉब्लम होगी। इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस होगा जिससे कि आपको उल्टी, दस्त, वोमिटिंग, डायरिया भी हो सकता है। और उल्टी दस्त में आपको ब्लड भी दिखाई दे सकता है जिसको ब्लीडिंग डायरिया भी बोलते हैं। इसके अलावा आपको चक्कर आना, थकान महसूस होना, नींद बहुत ज़्यादा या बहुत कम आना, आँखों का लाल होना, पल्स रेट में बदलाव आना, ये सब दिक्कतें भी आपको डेंगू फीवर में हो सकती है। और अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो डेंगू फीवर एक वायरल डिजीज़ है और हमारे पास कोई भी ऐसी एंटीवायरल ड्रग नहीं है जो डेंगू वायरस को मारेगा और डिजीज़ को ठीक करेगा। जैसे कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए हमारे पास एंटीबैक्टीरियल ड्रग होती हैं जिन्हें हम एंटीबायोटिक्स भी बोलते हैं, ऐसा कुछ डेंगू फीवर के लिए नहीं है। तो जो सिम्टम्स हैं हम सिर्फ उनको मैनेज कर सकते हैं। जैसे फीवर आता है तो उसके लिए एंटीपायरेटिक मेडिसिन लेंगे जैसे कि पैरासीटामोल, और अगर वोमिटिंग होती है तो उसके लिए एंटी इमिटिक ड्रग देंगे जिससे कि वोमिटिंग ना हो। उसके साथ साथ अगर डायरिया है तो फ्लूइड रिस्टोरेशन करना होगा बॉडी में, उसके लिए पानी में ORS वगैरह डाल के पिएं। अगर उससे भी फ्लूइड रिस्टोर नहीं हो रहा तो पेशेंट को IV मतलब इंट्रावेनस फ्लूइड भी दिया जाता है। लेकिन मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अगर आपको डेंगू फीवर हो गया है और ये सब सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं जिससे कि वहाँ आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट एंड केयर मिल सके। क्योंकि डेंगू का ट्रीटमेंट टाइम पे ना मिलने के कारण बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है और प्लाज्मा लीकेज हो सकती है जिसके कारण बॉडी शॉक में चली जाती है और डेथ भी हो सकती है। और अब बात करते हैं कि आप कंफर्म कैसे करें कि आपको डेंगू फीवर हुआ है। इसके लिए आप किसी भी पैथोलॉजी लैब से ब्लड टेस्ट करा सकते हैं जिसमें कि शुरुआती 3 से 5 दिनों में आपको NS1 एंटीजन टेस्ट कराना होता है। लेकिन ये टेस्ट सिर्फ शुरू के 5 दिनों में डेंगू कंफर्म करने के लिए होता है। 5 दिनों के बाद हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बननी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए अगर वायरस को आपकी बॉडी में गए हुए 5 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर आपको IgM एंटीबॉडी टेस्ट या IgG एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहिए। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।